नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम आज पूर्णिमा के रिलेटेड बात करेंगे। आज हम बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में। भारत में वैसे तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा का कोई न कोई पर्व अवश्य आता है। काफी सारी मासिक तिथियों में कुछ लोकप्रिय है और कुछ कम लोकप्रिय होता है। जैसे पूर्णिमा तिथि श्री हनुमान जन्मोत्सव के रूप में बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, वाल्मीकि जयंती, रक्षाबंधन, भैरव जयंती, देव दिवाली और हाँ, होली जैसा रंगीला त्योहार भी पूर्णिमा पे ही आता है। पूर्णिमा के दिन हिंदू व्रत, गंगा स्नान एवं सत्यनारायण के पाठ भी अवश्य करते हैं। अगर हम कंसिडर करें तो हिंदू पंचांग एवं खगोलीय स्थिति के अनुसार चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और 15 दिनों के उपरांत चंद्रमा पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। जब चंद्रमा भारतवर्ष की ओर होता है तब उसे हम पूर्ण अवस्था में देख सकते हैं और जब पूर्ण अवस्था में यह घटना घटित होती है तो हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। अधिकतर पूर्णिमा व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए चंद्रमा के उदय के समय की विशेष महत्वता होती है। चलिए आज हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन कौन सा व्रत किया जाता है, कौन सी देवी को या देव को याद किया जाता है और इसका महत्व क्या है। अब मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन मां पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप के अवतरण दिन को अर्थात अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकर खुशी भी होगी कि हम जो आदि देव की उपासना करते हैं, जिन्हें कहते हैं दत्तात्रेय प्रभु, उनका भी जन्मदिन आज ही के दिन था। माता अन्नपूर्णा को अन्नपूर्णेश्वरी एवं अन्नदा के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की आराधना करनी चाहिए। मां की कृपा से किसी भी घर में कभी भी अन्न की कोई भी कमी नहीं रहती है। अन्नपूर्णा जयंती को अन्नदान की विशेष महिमा है। यदि इस दिन कोई भक्त अन्नदान करता है तो उसे अगले जन्म में भी धन एवं धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती के पूजन में मां अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ भी करना अच्छा रहता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब मां पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण करके सभी को इस संकट से उबारा था। अन्नपूर्णा जयंती को मनुष्य के जीवन में अन्न के महत्व को समझाने का हेतु माना जाता है। इस दिन रसोई में खास तरह की साफ स्वच्छता रखी जाती है। अन्न का सदुपयोग करना सिखाया जाता है। चलिए आज हम इसी से जुड़ी हुई एक अति पौराणिक कथा सुनते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस कमेंट में लिख दीजिए कि मां अन्नपूर्णा की जय और साथ ही में हर हर महादेव। एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सभी कुछ समाप्त हो गया था। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे थे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा और विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए उन दोनों से बात की, जिसके बाद वे दोनों अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु जी वे सभी मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव की आराधना की और उनसे कहा कि वे इस पृथ्वी लोक को ऐसी विकट परिस्थिति से उबार दें। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसीलिए आप अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आ जाइए। तब शिव ने आंखें खोली और सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद प्रभु शिव माता पार्वती को लेकर पृथ्वी की ओर चल दिए।
जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में भोजन वितरित किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। आप भी मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा व्रत करें तो बहुत अच्छा है, और अगर व्रत ना भी करें तो भी आज के दिन अन्न का बिगाड़ कम से कम करें। अगर आपके घर में अन्न बच भी जाता है तो किसी भी जरूरतमंद को उसे सप्रेम भेंट कर दें। हो सके तो मंदिरों में जाकर आप अन्न और दूध का दान भी अवश्य कर सकते हैं। चलिए आज सुनते हैं भगवान दत्तात्रेय जयंती का भी एक छोटा सा अवसर। भारत में स्पेशली महाराष्ट्र राज्य में आज के दिन को अर्थात मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को दत्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। देव दत्तात्रेय के अवतरण और जन्म के रूप में सभी ने काफी कुछ सुना है। भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता हैं। उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय शीघ्र कृपा करने वाले, भक्त वत्सल, भक्त के स्मरण करते ही उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें स्मृति मात्र गुंता भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध दत्त संप्रदाय भगवान दत्त जी को ही अपना प्रमुख आराध्य मानते हैं। दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया के पुत्र थे। देवी अनसुया को पतिव्रता स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वनवास के समय माता सीता ने भी देवी अनसुया का आशीर्वाद ग्रहण किया था तथा पतिव्रता धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की थी। तो मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जय दत्तात्रेय, जय मां अन्नपूर्णा और हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। अगर कुछ ना हो सके तो जय हो ही लिख दीजिए और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।